एंड सायराम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमर एंड स्नेहल डायरीज। और दिवाली पास में आ चुकी है। वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस साल आकृति की सेकेंड दिवाली है और लास्ट ईयर वो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए दिवाली उतनी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाई थी। अभी वो चलने लग गई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अच्छे से एंजॉय करेगी खुद भी और हमें भी करने देगी। आप इस वीडियो में देखने वाले हो मेरी दिवाली की पूरी तैयारी, और इस बार मैं पूरा नाश्ता वगैरह भी बनाने वाली हूँ दिवाली के लिए, जो भी लगता है, और आप वो भी देखोगे। सो दिवाली की तैयारी करना तो बनता ही है, इसलिए आज हम लोग जाने वाले हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए। और दिवाली की शॉपिंग में मैं पूरी शॉपिंग करने वाली हूँ, जैसे कि ग्रोसरी और कपड़े वगैरह की शॉपिंग है, और दिवाली के लिए जो भी छोटी मोटी चीजें लगती है वो सभी की शॉपिंग मैं आज करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं दिवाली की तैयारी। और अभी चलते हैं दिवाली की शॉपिंग के। अभी हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। हम लोग दोपहर में निकलने वाले थे, लेकिन अमर को कुछ काम होने के कारण हम लोग अभी निकले हैं। और मुझे लगता है कि ये शॉपिंग जो है 2 दिन में डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और अभी अमर का चेहरा देख सकते हो कि उसको अभी टेंशन आ गया कि यार फिर से जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके सिवा हो नहीं पाएगी शॉपिंग। तो चलो चलते हैं। कार में बैठने के बाद आकृति को ऐसे बाइंडेड लगता है, इसलिए वो कुछ न कुछ चीजें ढूंढ के उनके साथ खेलते रहती है। तो उस दिन हम लोग शॉपिंग के लिए निकल तो गए थे, लेकिन अमर को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने बीच में रुक के थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाए। फिर भी अमर को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग निकल के घर रिटर्न आ गए। घर पहुंचते ही अमर तो सो चुका था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रात में ही चकली बनाने के लिए दाल चावल धो के सुखाने के लिए रख दिए थे, और सुबह होते ही उसको धूप में भी रख दिए थे। उसके बाद दिवाली के शूट के लिए मैंने ऐसा बैकग्राउंड डेकोरेट किया था, और आपने इस बैकग्राउंड के हमारे बहुत सारे रील भी देखे होंगे। फिर दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग चले गए शॉपिंग के लिए। तो हम लोग अभी आए हैं शॉपिंग के लिए। कल हम लोग रिटर्न चले गए थे क्योंकि अमर को अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी देखो यार, इतनी बुरी तरीके से हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं। अभी 1 घंटा हो चुका होगा, है ना। दिवाली शॉपिंग, जैसे कि मार्केट में गाड़ियों के लिए जगह नहीं थी, वैसे ही पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। इतनी सारी भीड़ थी मार्केट में, लेकिन उस टाइम शॉपिंग करने के लिए मुझे तो अलग ही मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे शॉपिंग तो करनी ही थी। और इस बार मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई, मुझे बहुत सी नई चीजें मिली, इसलिए मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था। और बीच में मेरी बहन भी मुझे वहाँ पे मिल गई, वो भी अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। और उसके बाद हम लोग फिर से सेपरेट हो गए। मैं चली गई दिवाली के लिए जो लहंगा मैं सिलाने वाली थी उसका कपड़ा खरीदने। उसके बाद आधी अधूरी शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए वेस्ट साइड। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि अभी हम लोग आए हैं वेस्ट साइड आकृति के शॉपिंग के लिए, और आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं आकृति के लिए। तो क्या मैंने तो सोचा था आप सबको मैं दिखाऊंगी कि मैं आकृति के लिए कौन से कपड़े खरीदने वाली हूँ, लेकिन आकृति एक जगह रहती नहीं, उसके पीछे पीछे ही भागना पड़ता है। देखो वहाँ पे एक बलून के लिए सब बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे, और वो वाला बलून किसी को भी नहीं मिला। स्टोर का टाइम भी हो चुका था और हम लोग भी बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करके निकल गए। फाइनली आधी शॉपिंग डन। मतलब आज जो लेना था उससे आधा हुआ है, कुछ चीजें बाकी है। वैसे ग्रोसरी वगैरह लेना बाकी है, वो हम लोग कल करने वाले हैं। और शॉपिंग बहुत ही अच्छे से हुई है। मुझे पता है मैं कुछ चीज़ें भूल गई होंगी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें मिली है मार्केट में। बहुत बढ़िया सामान आए हैं दिवाली के हिसाब से, बहुत बढ़िया। और अभी आकृति के लिए भी आपने देखा ही होगा, वेस्ट साइड से हमने ड्रेस लिया, वो भी अच्छे मिले हैं ना, पसंद आए। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और कल जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए डी मार्ट। तो चलो अभी खाते हैं फटाफट खाना।
The next morning. तो खाना खाते खाते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि दोस्त लोग भी मिले थे। उन लोग के साथ बातें करते करते हमें और ज़्यादा लेट हो चुका, लेकिन मैंने सोचा कि सुबह उठते ही मैं आप लोग के साथ शॉपिंग शेयर करूंगी। लेकिन तो आपको तो पता ही है, कल हमने की थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, तो आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ वेस्ट साइड से, जो मैंने आकृति के लिए कुछ कुछ खरीदा है वो वाला। तो फर्स्ट ड्रेस हमने लिया है ये वाला ट्रैक पैंट काइंड ऑफ, और इसको हमने कल पहन भी लिया था, बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद ये आकृति के लिए फ्रॉक, क्यूट सा पिंक कलर का। और मेरे लिए ये बेसिक वेयर टी शर्ट वाला डिओड्रेंट। फिर शाम में हम लोग फिर से निकल गए शॉपिंग के लिए, और आकृति के लिए और ज़्यादा कपड़े लेने थे मुझे, इसलिए मैं हर जगह ढूंढ रही थी। हमारे घर के पास ही ज़ूडियो था, इसलिए हम लोग आए हैं ज़ूडियो। डे 3 ऑफ शॉपिंग, और अभी हम लोग आए हैं ज़ूडियो और कुछ कपड़े देखने के लिए आकृति के लिए। और चलो चलते हैं। आकृति एक्साइटेड हो गई, कैमरा चालू होते बराबर वो आजकल स्माइल देती है ना आकृति। उसके बाद हमें जाना था डीमार्ट, इसलिए हम लोग डीमार्ट गए थे। उस टाइम आकृति बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे शॉपिंग करते करते। फिर नेक्स्ट डे सभी ग्रोसरी आने के बाद मैंने सोचा कि दिवाली का नाश्ता बना लेती हूँ, इसलिए मैंने चूड़ा बनाने के लिए ये पोहा धूप में सुखाने के लिए रख दिया था, और साथ साथ ये चकली बनाने के लिए जो मिक्सचर उस दिन मैंने बनाया था वो पीसने के लिए भी भेज दिया था। फिर दोपहर में आकृति के साथ रेस्ट करने के बाद मैंने शाम में अपने लिए कड़क वाली मेरी स्पेशल चाय बनाई, और उसके बाद ही मैंने सोचा कि बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। और चाय के साथ मुझे खारी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि हर किसी को पसंद आती होगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट चली गई चूड़ा बनाने के लिए। उसके लिए मैंने प्याज और मिर्ची पहले से काट के धूप में सुखाने के लिए रख दी थी। उन सभी को धूप में सुखाने से पकने के लिए थोड़ा हेल्प हो जाता है, जल्दी जल्दी पक जाती है। सबसे पहले मैंने पोहा भूंजने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैं चूड़ा बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो निकाल के रख रही थी। तब तक 1 बैच ऑफ पोहा अच्छे से क्रिस्पी हो चुका था। उसके बाद मैंने 2nd बैच ऑफ पोहा भी भूंजने के लिए रख दिया, और वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका था। और उसको एक चन्नी से छान लिया, मतलब उसमें का जो भी कचरा वगैरह होता है वो सब निकल जाता है। चूड़ा बनाने के लिए सब चीजें मैंने प्रिपेयर कर ली थी, और उसके बाद मैंने सबसे पहले दलिया और पीनट जो है उसको तल लिया था। उसके तुरंत बाद मैं चूड़ा बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ। ऑयल तो पहले से ही गर्म था, और उसमें मैंने ऐड किया राई और जीरा। उसके बाद लहसुन ऐड किया है, थोड़ा सा उसको क्रश कर लिया था। लहसुन अच्छे से पक जाने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है प्याज, मिर्ची, कड़ी पत्ता और बारीक कटा हुआ नारियल। उसके बाद मैंने मेरे हिसाब से मसाले ऐड किए हैं और नमक भी ऐड किया है, और उसके बाद उसमें डाला था तिल और सौंफ, और वो सब अच्छे से पक जाने के बाद जो क्रिस्पी वाला पोहा है वो मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर डाला है। पीनट और दलिया तल के रखे थे वो भी ऐड कर दी। यहाँ पे चूड़ा बनाने का आधा काम कंप्लीट हो चुका है, और आधा काम जो है उसको अच्छे से मिक्स करना, और मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने अभी बनाया है चूड़ा, और वो फाइनली मुझे लगता है कि अच्छे से बन गया है। और बाकी सब लोग टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि उन लोग को पसंद आता है या नहीं आता है। अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा आकृति को घुमाएंगे, आकृति के साथ खेलेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम से अकेली है। मतलब मैं चूड़ा बना रही थी तो ऑफकोर्स वो अकेली खेल रही थी। अभी मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ और इसको घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। ना 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 ना। अच्छा, और देखो अभी वो हैप्पी है। अच्छा तो चलो चलते। आकृति सो गई है और मैंने मेरे लिए खाना वगैरह बना लिया है, और अभी बनाते हैं शंकरपाड़े। मैंने उसकी रेसिपी यूट्यूब पे देख ली है, तो चलो बनाते हैं। रेसिपी तो मैंने 1 किलो मैदा की देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। इसलिए मैंने 300 ग्राम यूज़ किया है मैदा।
उसमें थोड़ा सा दूध लिया है और उतनी ही क्वांटिटी में शक्कर भी ऐड किया है और उसके बाद घी ऐड करके उसको अच्छे से मेल्ट होने दिया है और वो डाल दिया था मैदा में। उसका अच्छे से डो बना के उसको मोटा मोटा मैंने बेल लिया था और उसके डायमंड शेप के पीस बना लिए और उसके बाद उसको फ्राई कर लिए। था ना इतना इजी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे नहीं आएगा। और यहाँ पे आकृति अपने नई स्कूटर के साथ खेल रही है। हम लोग ने इसके लिए डीमार्ट से खरीदा था। हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। हम दोनों ऐसे रेडी हो चुके हैं और हम दोनों ने ट्विनिंग किया है धनतेरस के लिए। दोपहर से मैं रंगोली निकाल रही थी, अब जाके मेरी रंगोली ख़त्म हुई है क्योंकि आकृति ने मुझे रंगोली निकालने नहीं दी। फाइनली माई रंगोली इज़ कम्प्लीटेड और आपको मैं अभी मेरी रंगोली दिखाऊंगी। और ये हमेशा मेरी ऐसी टिकली निकाल के रखती है, इसलिए मेरे माथे पे टिकली नहीं दिखेगी आपको। नो, और उसकी खुशी देखो अभी टिकली निकालने के बाद। सो चलो पहले आपको दिखाती हूँ मैं अपनी रंगोली। हैप्पी धनतेरस। तो धनतेरस था उस दिन, इसलिए हम लोग से रेडी हो चुके थे और हमारे ये पड़ोसी है उनके साथ हम लोग चले गए। हमारे कॉलोनी में गणेश मंदिर है वहाँ पे। तो अभी अभी मैंने ये जो मेरा दिवाली का ड्रेस है आकृति का और मेरा सिल के कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने ला लिया है और इसका फाइनल लुक आप तो दिवाली के दिन ही देखोगे। और बहुत अच्छे से सिल के दिया है उन्होंने और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस आउटफिट विथ आकृति। फिर उसी रात मैंने सोचा कि चकली और सेव बची थी, इसलिए मैं चकली बना रही हूँ अभी यहाँ पे। तो मैंने ये 1 किलो का जो है मिक्सचर लिया है, उसमें ऐड किया है मसाले स्वाद अनुसार और उसके साथ साथ तिल भी ऐड की है और उसके बाद गरम किया हुआ तेल भी ऐड किया है। ऑयल के साथ साथ सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स किया और देखा कि ऐसे लड्डू उसका बनता है या नहीं। तो उसके बाद मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, उसका पानी मैंने ऐड किया है। उसका डो बना के मैंने चकली वगैरह तल ली और मेरी चकली जो है हमेशा बहुत ज़्यादा कड़क बनती है। उसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद उसी रात में अमर ने ये लाइटिंग्स वगैरह लगाई थी क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो धनतेरस के दिन उसने घर पे लाइटिंग वगैरह लगा ली और लाइटिंग लगाने के बाद घर का लुक तो बहुत ही अच्छा ही लगता है। फिर धनतेरस के दूसरे दिन हमने आकृति का शूट किया है, उसको लक्ष्मी माता बनाया था और उसका रील तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से छोटी मोटी खरीदी करने और अभी हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं और आकृति को बहुत ज़्यादा मज़ा आती है स्कूटी से घूमने से, है ना? चलो चलते हैं। फिर उसी रात हमने सोचा कि दूसरे दिन हमारे घर में है लक्ष्मी पूजन और अमर ने उसके लिए कुर्ता नहीं खरीदा था, इसलिए हम लोग चले गए थे उसकी शॉपिंग करने के लिए। और उसी टाइम उसको याद आया कि मेरे को बाल वगैरह भी कटाने थे, इसलिए वो आया था सलून। और आकृति वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ बाहर खेल रही थी। और ये है अमर का फाइनल लुक, उसको तो अच्छा लगा और एक्चुअली अच्छा दिख रहा था। उसके बाद हमने बहुत सी शॉप में ढूंढे अमर के लिए कुर्ता, लेकिन उसके लिए परफेक्ट मैचिंग वाला कुर्ता अच्छे से नहीं मिल रहा था। मतलब हम दोनों के आउटफिट से उसका कुर्ता मैच होना चाहिए, ऐसा ही कुर्ता हम लोग ढूंढ रहे थे और फाइनली वो रिलायंस स्मार्ट में मिला। और यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, इसमें से हमने दूसरा वाला खरीदा है और उसका फाइनल लुक आप देखोगे दिवाली के व्लॉग में। और यहाँ पे होता है हमारे दिवाली के शॉपिंग का एंड और आपसे मिलते हैं दिवाली के व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं दिवाली के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।